बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फ़िज़ा फूड डायरीज। आई होप सब खैरियत से हो कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं हूँ शेफ़ फ़िज़ा और ये है आपका अपना चैनल फ़िज़ा फूड डायरीज। आज हमारे किचन में बन रहा है रेड चिकन कौरमा की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना इंतहाई आसान है। कौरमे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन इससे पहले इतना आसान और टेस्टी नहीं खाया होगा, जिसकी बोटी इतनी सॉफ्ट और जूसी कि दिल चाहे बार बार। स्टार्ट करते हैं अपनी आज वाली वीडियो को। और ये था लंच टाइम। आज दिल चाह रहा था कुछ स्पाइसी और मज़ेदार खाने को, जिसको बनाना भी आसान हो और खाने में भी लाजवाब हो। तो मैंने सोचा आज मैं रेड चिकन कौरमा की रेसिपी बना लेती हूँ। इससे पहले ये रेसिपी मैंने अपने व्यूअर्स के साथ नहीं शेयर की हुई, तो ये रेसिपी उनके साथ भी शेयर हो जाएगी और हमें भी मज़ा आ जाएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर रोज़ नई और डिफरेंट रेसिपीज़ की वीडियोस आप तक पहुंच जाए। आधा किलो की जितना चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद एक बाउल में डालेंगे और 1 कप के जितना फेंटा हुआ दही भी ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून ब्लैक पेपर है और 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। सारे स्पाइसेस मैंने पाउडर किए हुए ऐड किए हैं। अब अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स करना है और चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दीजिएगा। इससे चिकन का टेस्ट भी अच्छा आएगा और फ्लेवरफुल बनेगी चिकन। सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएंगे अच्छी तरह से। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो बस मैं 5 से 6 मिनट के लिए मैरिनेट करूँगी। यहाँ पर एक देगची में 1 कप के जितना लिया है कुकिंग ऑयल। मीडियम साइज़ की एक प्याज है। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइट पिंक सा कलर हो जाए। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा और प्याज बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा, तो उसके बाद हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। और बस बहुत आसान है ये रेसिपी बनाना। अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। आपके जब मेहमान अचानक से आ जाएं और आपको समझ ना आ रही हो कि चिकन की कौन सी रेसिपी बनाएं, तो आप जल्दी से बस ये वाला रेड कौरमा बनाएं। आपके मेहमान, घर वाले सब खुश हो जाएंगे। और अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें, मेरे अकाउंट से फ़िज़ा फूड डायरीज से। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करने हैं, जिनका मैंने पेस्ट बना लेना है। तो सबसे पहले टमाटर का पेस्ट बनाते हैं। मेरे पास टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक चिकन बन रही है तो तब तक हम टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं और दिन इतने छोटे हो गए हैं कि घर के एक दो काम करने से बस जल्दी से ही दिन ख़त्म हो जाता है, शाम हो जाती है। इसीलिए प्रॉपर मैं टाइम नहीं दे पाती, ना कुकिंग को और ना ही घर के सब कामों को। इस वजह से बस लेट हो जाती है वीडियोस बनाने में, क्योंकि फिर टाइम लग जाता है एडिटिंग में और रिकॉर्डिंग में। और यहाँ पर टमाटर का पेस्ट तैयार हो चुका है।
आटा भी गूंद लिया है और कौरमा भी तैयार हो रहा है, तो जब तक कौरमा बन रहा है तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ और बाकी तैयारी कर लेती हूँ। ये चिकन वाली रेसिपी बनाना मुझे इतनी आसान लगती है कि जब मुझे कोई कहे कि कौरमा बनाकर लाएं तो मैं मोस्टली ये वाला कौरमा बनाती हूँ। और ये वाला कौरमा ऑलमोस्ट मेरे घर में सबका ही फेवरेट है। ये देखिए कितने अच्छी तरह से मैरिनेट हो रही है चिकन और बहुत मज़ेदार पेस्ट बना है। प्याज का कलर भी चेंज हो गया है, तो बस जल्दी से मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं। कवर खोलने के बाद चिकन को चेक करते हैं और मिक्स करेंगे। चिकन को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, इस रेसिपी की एक मज़ेदार ये बात ये है कि जब हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे तो इसका टेस्ट और डबल हो जाएगा और बहुत मलाई वाली चिकन बनेगी ये। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 ग्रीन इलायची साबित, वो हम ऐड करेंगे। चिकन को मिक्स कर लिया है 5 से 6 मिनट के लिए और कवर भी कर दिया था। उसके बाद अब जब चिकन थोड़ा सा गल चुका है तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट डालूँगी। पेस्ट डालने के बाद अगेन मिक्स करते हैं टमाटर को। इसका कलर कितना मज़े का आया है और पूरे घर में ही खुशबू हो गई है। आप जब बनाएंगे तो इस कौरमा की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। आपके पड़ोसन आपसे पूछने आएंगे इस रेसिपी का राज। टमाटर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है पेस्ट, तो अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था। अब यहाँ पर मिक्स करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट चिकन तैयार है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। कौरमा बिल्कुल रेडी है और लास्ट स्टेज पर है, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 4 काजू का पेस्ट या फिर पाउडर किए हुए काजू। ये ऑप्शनल है, आप जिस तरह से डालना चाहें। इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और थिक सा कौरमा बनेगा। काजू का पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उसके बाद लास्ट में जस्ट हमने हरा धनिया ऐड करना है। हरा धनिया डालेंगे फ्रेश और बस कवर कर देंगे। उसके बाद सर्व करते हैं। कौरमा रेडी है, तो बस जल्दी से रोटियां बना लेते हैं और खाते हैं। अच्छा, मैं रोटियां बना लेती हूँ लेकिन मुझसे परफेक्ट रोटी नहीं बनती, उसकी शेप मुझसे नहीं आती, कभी भी गोल नहीं बनती रोटी। और अगर जिस दिन मेहमान आए हों तो उस दिन तो लाज़मी मेरी रोटी की शेप बिगड़ जाती है और बहुत बुरी बनती है। खैर, यहाँ पर डिश आउट करते हैं अपनी आज वाली रेसिपी को। ये देखें कितनी मज़ेदार बनी है और ऑयल ऊपर आ चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये जब आप चपाती या नान के साथ सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। इसको मैं छोटी से एक कढ़ाई में डिश आउट करूँगी, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा।
ये मेरी फेवरेट है छोटी सी कढ़ाई। जब भी मुझे कोई अच्छी चीज़ लगे तो मैं इसी में ही सर्व करती हूँ। लंच बिल्कुल रेडी है, बस लगाते हैं और सर्व करते हैं। इसके साथ मैंने सैलेड और कोल्ड ड्रिंक भी रख दी है। जब आप कौरमा को इसी तरह से सर्व करेंगे ट्रेडिशनल स्टाइल में तो आई होप सबको ही बहुत पसंद आएगा। आज वाला लंच बिल्कुल रेडी है, बस जल्दी से हम खाते हैं क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख। तो बस और ज़्यादा वेट नहीं करते। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ लिंक को शेयर करिएगा। और अगर नहीं फॉलो किया इंस्टाग्राम पर तो जल्दी से वहाँ पे भी फॉलो करें मेरे अकाउंट से, फ़िज़ा फूड डायरी से। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। इसका कलर और खूबसूरती चेक करें। ये जितनी अच्छी लग रही है रेसिपी उससे कई ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनी है। और बोटी भी इतनी सॉफ्ट और जूसी बनी है कि दिल ही नहीं चाह रहा कि मेरी प्लेट से ये कौरमा ख़त्म हो जाए। तो जी यहाँ पर एंड करते हैं अपनी आज वाली वीडियो को। मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में, न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कीप वॉचिंग फ़िज़ा फूड डायरीज़।